हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर्सनल ट्यूटर में। मेरा नाम है ऐश्वर्या शर्मा एंड मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर सेकंड, हेल्थ एंड डिजीज़ेस। तो सबसे पहले मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि आपके हिसाब से हेल्थ क्या होता है। तो मेरे हिसाब से आंसर्स यही आएंगे कि हेल्थ मतलब होता है कोई भी बीमारियां नहीं होनी चाहिए, वो पर्सन अच्छे से वर्क कर सके। और हम किसी को अच्छे हेल्थ में कब बोलते हैं, जब हमें लगता है उसका वेट सही है या फिर हमें लगता है कि वो फिज़िकली बिल्कुल सही है, सब काम कर ले रहा है। तो हाँ, हेल्थ कहीं ना कहीं यही होता है। तो हेल्थ क्या होता है? ये स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बींगनेस। मतलब आप कंप्लीटली फिज़िकली फ़िट हो मतलब आपकी बॉडी में किसी तरह की भी फिज़िकली कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आराम से चल सकते हो, बैठ सकते हो, अपना हर काम कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है बॉडी में। आप मेंटली फ़िट हो। मेंटली फ़िट मतलब क्या होता है कि आपको मानसिक कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब आपको मेंटल इलनेस नहीं है। एंड नेक्स्ट है सोशली भी आप सही हो। ऐसा नहीं है कि आपके साथ सोशली कुछ गलत हो रहा है, सोशली कुछ गलत किया जा रहा है, तो सोशली भी आप सही हो तो ही आपको कहा जाएगा कि आप हेल्दी हो। सिर्फ डिजीज़ेस नहीं होना, एब्सेंस ऑफ एनी डिज़ीज़ को ही हेल्दी होना नहीं कहते हैं। जैसे मैं आपको फॉर एग्ज़ाम्पल ये चीज़ समझाती हूँ कि एक पर्सन है, उसे कोई भी डिज़ीज़ नहीं है, कोई भी बीमारी नहीं है, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा हो रहा है जिससे वो बहुत ज़्यादा परेशान है। उसे आसपास के लोग बहुत ज़्यादा ही परेशान कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेटेड है वो कुछ चीज़ों से। तो हम कहेंगे वो हेल्दी नहीं है। क्यों हेल्दी नहीं? क्योंकि वो सोशली वेल नहीं है, सोसाइटी उसे सही से नहीं रहने दे रही है। तो सिर्फ डिजीज़ेस नहीं होना ही सही होना, वेल होना या हेल्दी होना नहीं कहलाता है। हेल्थ मतलब होता है मेंटली भी सही होना, फिज़िकली भी सही होना और सोशली भी सही होना। व्हाट इज़ डिज़ीज़? अब हम जानते हैं डिज़ीज़ क्या होता है। कंडीशन ऑफ डिस्टर्बेंस इन physiological and psychological processes of body is called as diseases. Each disease has its own specific symptoms. तो डिज़ीज़ मतलब होता है कि आपकी फ़िज़िकल बॉडी और आपकी साइकोलॉजिकल प्रोसेस, आपके फ़िज़िकल जितने भी प्रोसेस हैं, आपके फ़िज़िकल प्रोसेस में आपके ऑर्गन्स का भी काम करना आता है कि आपका हार्ट प्रॉपरली बीट कर रहा है, आपके लंग्स में ब्रीदिंग हो रही है, प्रॉपर डाइजेशन हो रहा है, आप प्रॉपर चल पा रहे हैं, बैठ पा रहे हैं, हर काम कर पा रहे हैं। तो फिज़िकली अगर आप में आपके कामों में डिस्टर्बेंस आ गया है, या साइकोलॉजिकल प्रोसेस मतलब ब्रेन का प्रॉपरली काम करना, तो अगर आपके साइकोलॉजिकल प्रोसेस में कोई डिस्टर्बेंस आ गया है तो हम कहेंगे कि वो डिज़ीज़ है। और हर डिज़ीज़ के अपने अपने एक सिम्टम होते हैं। टाइप्स ऑफ डिजीज़ेस। अब हम जानते हैं डिजीज़ेस के क्या क्या टाइप्स होते हैं। यू मस्ट हैव हर्ड द नेम्स ऑफ वेरियस डिजीज़ेस। आपने सुना होगा बहुत सारे डिजीज़ेस का नाम, जैसे डायबिटीज़ सुना होगा, कोल्ड एंड कफ सुना होगा, अस्थमा सुना होगा, डाउन सिंड्रोम सुना होगा, हार्ट डिजीज़ेस सुना होगा। ये सारे नाम बहुत कॉमन है, आपने सुने ही होंगे। रीजन्स एंड सिम्टम्स ऑल दीज आर डिफरेंट। ये जो डिजीज़ेस होते हैं इनके रीजन्स अलग होते हैं, सिम्टम्स इनके अलग अलग होते हैं। और टू ब्रिंग कोऑर्डिनेशन इन साइंटिफिक स्टडी ऑफ डिजीज़ेस आर क्लासिफाइड एज फॉलोज। और क्योंकि बहुत सारे डिजीज़ेस होते हैं, सबके सिम्टम्स अलग होते हैं, सबके अलग अलग रीज़न्स होते हैं, कॉजेज़ होते हैं, तो इन सबको पढ़ना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए इनमें भी क्लासिफिकेशन किया गया है। क्लासिफिकेशन मतलब सिमिलैरिटीज़ डिससिमिलैरिटीज़, डिफरेंसेस, इनके बेसिस पे इनमें डिवीज़न किया गया है। टाइप्स ऑफ डिजीज़ेस, क्या क्या टाइप्स होते हैं, कैसे क्लासिफिकेशन किया गया है? अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन, अकॉर्डिंग टू रीज़न। ड्यूरेशन के हिसाब से कितने समय वो रहता है, और रीज़न के हिसाब से कि आखिर ऐसी डिज़ीज़ हुई क्यों।
तो पहले हम पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन, जिसमें क्रॉनिक डिजीज़ है, एक्यूट डिजीज़ है। क्रॉनिक डिजीज़ क्या होता है? ये वो डिजीज़ होते हैं जो साल भर या साल भर से ज़्यादा रहते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए रहते हैं। फॉर एग्जांपल किसी को कैंसर है तो कैंसर एक लॉन्ग टाइम की डिज़ीज़ है। किसी को डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ ऐसी डिज़ीज़ है जो बहुत टाइम तक रहती है, तो इसीलिए उसे क्रॉनिक डिजीज़ कहा जाता है। एक्यूट डिजीज़ क्या होते हैं? वो डिजीज़ेस होते हैं जो बहुत छोटे टाइम के लिए रहते हैं, जैसे फीवर हो गया, आपको सर्दी खांसी हो गई, ये सब क्या है, बहुत छोटे टाइम के लिए होते हैं, इनको एक्यूट डिजीज़ेस कहा जाता है। अब अकॉर्डिंग टू रीजन्स में भी दो डिवीज़न है, हेरिडिटरी डिजीज़ेस, एक्वायर्ड डिजीज़ेस। हेरिडिटरी डिजीज़ेस क्या होते हैं? ये वो बीमारियां होती हैं जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलती हैं। ऐसी डिजीज़ेस जो हमारे पेरेंट्स को हैं वो हमें हो जाती हैं। और एक्वायर्ड मतलब क्या होता है कि हम अपने एनवायरनमेंट से जो जिस तरह की चीज़ें बीमारियां लेते हैं, एक्वायर करते हैं, वो हो जाते हैं एक्वायर्ड डिजीज़ेस। तो एक्वायर्ड डिजीज़ेस में आते हैं इन्फेक्शियस डिजीज़ेस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ेस। तो इन्फेक्शियस डिजीज़ेस वो डिजीज़ेस होते हैं जो इन्फेक्शन से फैलते हैं, मतलब एक आदमी से दूसरे आदमी में ये फैलते हैं। और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ेस वो डिजीज़ेस होते हैं कि जो भले ही एक्वायर्ड होते हैं लेकिन वो फैलते नहीं हैं। तो हेरिडिटरी डिजीज़ेस के एग्जांपल में दिया है डाउन सिंड्रोम, इन्फेक्शियस में दिया है कॉमन कोल्ड, फ्लू, डेंगू, नॉन इन्फेक्शियस में दिया है डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ेस। तो अब इनके बारे में हम अच्छे से पढ़ते हैं आगे। सो फर्स्टली है इन्फेक्शियस डिजीज़ेस स्प्रेड थ्रू कंटेमिनेटेड एयर, वाटर, फूड और वेक्टर्स। तो ऐसी बीमारियां जो कंटेमिनेटेड मतलब ऐसी चीज़ें जो कंटेमिनेटेड हो गई हैं। कंटेमिनेटेड मतलब ऐसी चीज़ें ऐड हो गई है जिसने उसे पल्यूट कर दिया है या उसे पॉइजनस बना दिया है। तो किसे? एयर को, वाटर को, फूड को, या फिर वो वेक्टर्स से हुई है। वेक्टर्स में कौन आते हैं? इंसेक्ट्स और एनिमल्स, जिनके वायरसेस हमारी बॉडी में घुस जाते हैं। तो इन सब को कहा जाता है इन्फेक्शियस डिजीज़ेस। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से डिजीज़ेस है जो इन्फेक्शियस है, किस चीज़ से वो फैलते हैं, मोड ऑफ इन्फेक्शन, और कौन से उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमें इफ़ेक्ट करते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं उसके, और उसका प्रिवेंशन और उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। सबसे पहला है ट्यूबरक्लोसिस। इसमें इसका जो पैथोजन होता है, मतलब जो एक्चुअल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसके कारण ये बीमारी होती है, वो होता है मायोबैक्टीरियम और ट्यूबरक्यूले। इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है? फैलता कैसे है? स्पिटिंग बाय पेशेंट थ्रू एयर। अगर हवा में कोई थूक रहा है उससे फैलता है। आपका किसी से कांटेक्ट है या आप किसी उस पेशेंट के साथ कोई भी मटेरियल शेयर कर रहे हो तो भी ट्यूबरक्लोसिस की जो बीमारी होती है वो आपको फैल सकती है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? क्रॉनिक कफ मतलब बहुत टाइम से आपको गले में कफ हो रखा है। ब्लडी स्पिटिंग, आपको खून की उल्टी हो रही है। इमैसिएशन, और फिर क्या है? डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग, आपको सांस लेने में परेशानी हो रही है। तो ये सारे इसके सिम्टम्स होते हैं। प्रिवेंशन क्या होते हैं इसके, या ट्रीटमेंट क्या होता है? BCG वैक्सीन। ये वैक्सीन अगर आपको लग जाए तो आपको ट्यूबरक्लोसिस नहीं होगा। आइसोलेशन ऑफ पेशेंट, क्योंकि उस पेशेंट से ये जो बीमारी है ये दूसरे पेशेंट को फैल सकती है, तो उस पेशेंट को अकेला रख दिया जाए, आइसोलेट कर दिया जाए, और उसे रेगुलर मेडिकेशन दिया जाए DOT का। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस, जिसे जॉन्डिस भी कहा जाता है। हेपेटाइटिस वायरस ABCDE, ये सारे वायरसेस होते हैं, पैथोजेंस होते हैं जिनसे ये फैलता है। इनके मोड ऑफ इन्फेक्शन कैसे फैलता है? कंटेमिनेटेड, पल्यूटेड या पॉइजनस वाटर पीने से। निडल शेयर करना मतलब होता है कि एक इंजेक्शन एक पर्सन को लगी जो जिसे ऑलरेडी हेपेटाइटिस है, और फिर वही इन्फेक्शन एक नॉर्मल आदमी को इंजेक्शन एक नॉर्मल आदमी को लगा दी गई, तो ये
फैल जाएगा। सिम्टम्स क्या होते हैं? येलो यूरिन, वीकनेस, नोज़िया, वॉमिटिंग, ग्रे स्टूल, ये सारे इसके सिम्टम्स होते हैं। प्रिवेंशन क्या होता है इसका कि आप बॉइल्ड वाटर पियो और प्रॉपर हैंड्स को क्लीन रखो, ये खुद से ठीक हो जाता है धीरे धीरे। डाइसेंट्री, ये किससे होता है? बैक्टीरिया, वायरस, शिगेला, बेसिली, हाइस्टोल्यटिका, और ये एक्चुअली फैलता है थ्रू कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। इसके क्या सिम्टम्स होते हैं कि स्टूल आपको वाटरी हो रहे हैं, पेन हो रहा है एब्डोमेन में, पेट में आपको दर्द है, तो ये सारे इसके सिम्टम्स होते हैं। इसे प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है कि आप उबला हुआ पानी पियो, खाने को प्रॉपर स्टोर करो और ORS लेते रहो। अगर आपको ये हो चुका है तो आप ORS लेते रहो, तो इससे भी ये ठीक हो जाता है। नेक्स्ट है कॉलेरा। कॉलेरा फैलता है विब्रियो कॉलेरे से, जो कि एक बैक्टीरियम है, बैक्टीरिया। ये कंटेमिनेटेड फूड और वाटर से फैलता है। इसके सिम्टम्स होते हैं वॉमिटिंग, सीवियर डायरिया, डायरिया मतलब होता है लूज मोशंस होना, और क्रैम्प्स इन लेग्स, क्या है? पैरों में दर्द होना। इसे प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है? हाइजीनिक प्रैक्टिसेस, कि आप साफ़ सुथरे रहें, अपने खाने, अपने पानी को, अपनी रहने वाली जगह को, खुद को, सब हर चीज़ को साफ़ रखें। अवॉइडिंग ओपन प्लेस फूड, स्ट्रीट फूड्स जो होते हैं वो आप नहीं खाएं। ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर, उबला हुआ पानी ही पिएं। वैक्सीनेशन अगेंस्ट कॉलेरा, और कॉलेरा के लिए आप जो भी वैक्सीन रिक्वायर्ड है वो ले लें। नाउ नेक्स्ट है टाइफॉइड। अब टाइफॉइड किस बैक्टीरिया से होता है? सैल्मोनेला टाइफी, जो भी एक बैक्टीरियम ही है। इसके सिम्टम, ये एक्चुअली होता क्यों है? ये होता है कंटेमिनेटेड फूड और वाटर के कारण। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? हेडेक होना, रैशेस हो जाना पेट में, डाइसेंट्री हो जाना, फीवर होना 104 डिग्री फ़ारेनहाइट जितना। तो ये सारे इसके सिम्टम्स हैं। ये सब सिम्टम्स अगर हैं तो आप टाइफॉइड से सफ़र कर रहे हो। अब इसके क्या क्या प्रिकॉशंस होते हैं? तो इसके प्रिकॉशंस होते हैं क्लीन वाटर पीना, वैक्सीनेशन, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ सीवेज। तो ये सारे इसके प्रिकॉशंस होते हैं जिसकी हेल्प से इससे बचा जा सकता है। तो मेरे हिसाब से फ़र्स्ट लेक्चर के लिए इतना सफिशिएंट होगा। हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे के जो भी डिजीज़ेज़ हैं उनके बारे में पढ़ते हैं।